मैं जैस्मिन, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मेरे और भी एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड रोज़ ही आपके रूबरू होते हैं और आप लोगों को बहुत सारे टिप्स देते हैं आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, वैसे ही आज मैं आपके लिए कुछ वास्तु टिप्स लेके आई हूँ जो कि आपको हेल्थ को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगे। हम सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, किसी को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, किसी को रिलेशनशिप को लेके और किसी को करियर और फाइनेंस को लेके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हम वास्तु को अपनी लाइफ का पार्ट बना लें और इस कंटेंट को अच्छे से समझें तो छोटे छोटे लाइफ में चेंजेस लाकर हम अपनी लाइफ में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं। यस, यू कैन हील योर लाइफ। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम खुद ही कर सकते हैं। आपको इस चीज़ के लिए किसी भी एस्ट्रोलॉजर की, किसी भी बाबाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लाइफ में चेंजेस लाने के लिए। ये कंटेंट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी लाइफ में हेल्थ है। अगर हेल्थ ठीक है तो सब कुछ अच्छा लगता है। रिलेशनशिप अच्छे हैं, अगर हेल्थ ठीक है तो हमारा मूड अच्छा है। अगर हेल्थ ठीक है तो आप इंजॉय करना चाहेंगे लाइफ को अच्छे से, और अगर हेल्थ ठीक है तो करियर में भी सक्सेस तभी है। और अगर आपकी हेल्थ अलाउ नहीं करेगी तो आपको कुछ भी ज़िंदगी में अच्छा नहीं लगेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में हेल्थ। और हेल्थ को लेके हम आज कुछ टिप्स लेके आए हैं आपके सामने। एक कॉपी पेन ले लीजिए ताकि आप पेन डाउन कर सके कुछ टिप्स। आज हम बात करेंगे 4H के बारे में। 4H क्या है? फर्स्ट इज होप, सेकेंड इज हील, थर्ड इज हेल्थ, and fourth is home, and this all is equal to happiness. There is no way to happiness, happiness is the way. उसी रास्ते पे चलने के लिए हम अपने होम में कुछ चेंजेस लाकर हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाती है जिससे, और हमें एक अच्छी ज़िंदगी की उम्मीद बन जाती है, तो हम लाइफ हैप्पीली जी सकते हैं। आज हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे, तो शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है आजकल, बहुत तरह के हेल्थ इश्यूज़। और जब भी हेल्थ इश्यूज़ आते हैं हम करते क्या हैं? सबसे पहले डॉक्टर के पास भागते हैं। डॉक्टर्स क्या करते हैं? आपको मेडिसिन देते हैं और आप वो मेडिसिन लेके घर आ जाते हैं, और आप उन मेडिसिन को यूजुअली अपनी बेड साइड पे रख देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। बेड साइड पे मेडिसिन रखना इज़ नॉट गुड, क्योंकि सारा दिन हम उन मेडिसिन को देखते रहते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने सबकॉन्शियस में बिठा लेते हैं मेडिसिन मेडिसिन मेडिसिन। अपनी मेडिसिन को हमें ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे वो दिखाई ना दे। डिस्प्ले नहीं करना चाहिए अपनी मेडिसिन। वॉक इन एरिया में लोग मेडिसिन रख देते हैं, सभी परिवार की मेडिसिन इकट्ठी करके वॉक इन एरिया में रख देते हैं, जो कि अच्छा नहीं होता। सबका ध्यान वहाँ जाता है। जो लोग भी अपनी मेडिसिन को डिस्प्ले करते हैं वहाँ बीमारियाँ और बढ़ती हैं और उनको और ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। हमें अपनी मेडिसिन डिस्प्ले नहीं करनी है। कुछ लोगों के यहाँ तो मैंने ऐसा भी देखा है, किचन में मेडिसिन रख देते हैं और जब भी खाना खाने लगते हैं तो वो उनके मॉम उनके सर्वेंट ट्रे में लेके उनको मेडिसिन सर्व करने आते हैं। और कुछ लोग डाइनिंग टेबल पे मेडिसिन रख देते हैं कि खाना खाने के पहले मेडिसिन लेनी है, खाना खाने के बाद लेनी है, हम भूल ना जाए, इसलिए हम डाइनिंग टेबल पे ही रख देते हैं, जबकि ये बहुत ही गलत है। मेडिसिन को डिस्प्ले करना इज़ वेरी बैड, क्योंकि ऐसा करने से सबकॉन्शियस में हमारे मेडिसिन मेडिसिन ही रहेगा, तो हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे, हम अपनी हेल्थ पे काबू नहीं कर पाएंगे। हेल्थ पे काबू करने के लिए हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। फिर आप लोग सोचेंगे कोई तो जगह होगी कहाँ मेडिसिन रखनी चाहिए। मेडिसिन रखिए नॉर्थ ईस्ट में या फिर नॉर्थ में। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा जोन है जो हमारा एनर्जी जोन है। जब हम मेडिसिन नॉर्थ एरिया में रखते हैं तो हमें मेडिसिन और पावर देती है, मेडिसिन में और पावर आ जाती है और उतनी जल्दी हम हील होते हैं, और उन्हीं मेडिसिन के साथ हम बहुत जल्दी हील हो जाते हैं जिनको शायद बहुत लंबा समय लग सकता था हील होते हुए। मेडिसिन को
हमेशा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में रखिए ताकि उनमें एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर आ सके और आप जल्द से जल्द हील हो सके। सो ये तो था हम मेडिसिन कहाँ रखें, लेकिन अब हम बात करते हैं कौन कौन से जोन में क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, शायद आपको पता भी हो। जल, हवा, अग्नि, धरती और आकाश, ये 5 तत्वों से हमारी बॉडी बनी है और यूनिवर्स भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है। और हमारा ग्रह, स्थान, घर जहाँ हम रह रहे हैं, और उस जगह को हम 5 एलिमेंट्स की एनर्जीज के साथ बैलेंस कर देंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम अपने आप ही लाइफ में चेंजेस लाने में कामयाब हो जाते हैं। फाइनेंशियल गेन भी आता है, रिलेशनशिप स्टेटस भी ठीक होते हैं, करियर भी, हेल्थ भी, एवरीथिंग कैन इम्प्रूव विद द हेल्प ऑफ वास्तु। अगर आपके घर का वास्तु सही है तो हमारी हेल्थ ठीक है। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो जाइए ज़रा अपने घर का वास्तु चेक कीजिए, कोई ना कोई जोन आपका ज़रूर खराब होगा। कुछ लोग ऐसा भी देख पाते हैं कि बहुत टाइम से वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी मेडिसिन ले चुके हैं, इतनी सारी रेमेडीज़ भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट्स नहीं आ रही। उसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न वास्तु भी हो सकता है। आपके घर का कोई भी वास्तु जोन जो है वो हिला हो सकता है। देखते हैं क्या चीज़ कहाँ होनी चाहिए और क्या चीज़ कहाँ होने से हमें क्या इफेक्ट मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आजकल सबसे ज़्यादा लोगों को स्किन इश्यूज हैं। जिनको भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं एक बार अपने घर के दरवाजे ज़रूर चेक कर लीजिए। जिनके भी घर के दरवाजे आवाज़ कर रहे हैं उनको स्किन इश्यूज हो ही जाते हैं। अगर आपको इश्यूज हैं ऐसे कुछ तो घर के दरवाजे चेक कीजिए, उनको ऑयलिंग कीजिए, आपको स्किन प्रॉब्लम से राहत मिलेगी। नोट डाउन कर लीजिए, रेगुलर ऑयलिंग करने से आवाज़ नहीं आएगी और जब आवाज़ नहीं आएगी तो आपकी स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग मेडिसिन ले रहे हो तो मेडिसिन छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपके घर का वास्तु ठीक है तो आगे आने वाली प्रॉब्लम्स से आप राहत पा सकते हैं, आने वाली प्रॉब्लम पर रोक पाएंगे अगर आपका वास्तु ठीक है तो। आगे बात करते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कभी भी नहीं रहना चाहिए। उनको नॉर्थ ईस्ट वाले रूम कभी भी मत दीजिए। वहाँ पे होने से मिसकैरेज हो सकते हैं, अबॉर्शंस हो सकते हैं। अवॉइड कीजिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को नॉर्थ ईस्ट जोन देना। इसके अलावा बात करते हैं उनका रूम होना कहाँ चाहिए। साउथ वेस्ट जोन में उनका हम रूम दे सकते हैं। अब कुछ लोग घर में बेसमेंट बना लेते हैं और कुछ लंबे अरसे से जूझ रहे हेल्थ इश्यूज वाले लोगों को बेसमेंट में रूम दे दिया जाता है या फिर बेसमेंट वाला रूम दे दिया जाता है। बीमार लोगों को कभी भी बेसमेंट वाला रूम नहीं देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए तो बेसमेंट में कभी भी बीमार लोगों को रूम नहीं देना चाहिए। बीमारी लंबी होती चली जाएगी, जल्दी से हील नहीं हो पाएंगे। बेसमेंट में कभी भी किसी बीमार इंसान को नहीं रहना चाहिए। एक और पॉइंट हम आपसे शेयर करते हैं, नोट कर लीजिए। हमारे घर के सेंटर में स्टेयर्स नहीं होनी चाहिए। स्टेयर्स हमेशा साइड पे होनी चाहिए। घर पे सेंटर में जो है वो खाली होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। स्टेयर्स हमेशा साइड पे होना चाहिए, जिसको हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। सेंटर वो हमेशा खाली होना चाहिए, उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई भी भार नहीं रखना उसमें। वो सबसे ज़्यादा हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत सारे लोग आजकल कफ, कोल्ड, चेस्ट कंजेशन से जूझ रहे हैं और एस्थमा के भी बहुत पेशेंट बढ़ गए हैं आज के टाइम में। ऐसे लोग अपने घर का नॉर्थ वेस्ट चेक कीजिए। क्या आपकी किचन नॉर्थ वेस्ट में है? अगर ऐसा है तो अवॉइड कीजिए। और अगर आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, तो एटलीस्ट नॉर्थ वेस्ट की किचन में आप वाइट कलर करा दीजिए। किचन को नॉर्थ वेस्ट में अगर किचन है तो आप वाइट कलर करा दीजिए ताकि आपके हेल्थ इश्यू से बचा जा सके।
वाइट कलर इज द कलर ऑफ बैलेंस। हर एक जोन के बैलेंस करने के लिए हम वाइट कलर यूज करते हैं। आगे बात करते हैं स्टेयरकेस की। कुछ लोग स्टेयरकेस के नीचे मंदिर बना लेते हैं, टॉयलेट बना लेते हैं, कुछ लोग वहाँ राशन का सामान, सिलेंडर, ऐसी चीज़ें रख लेते हैं। सो हमें ऐसी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। स्टेयरकेस हमेशा खाली रहना चाहिए। स्टेयरकेस हमेशा खाली रहना ही सबसे सही है, क्योंकि स्टेयरकेस के नीचे टॉयलेट और किचन ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए। सबसे ज़्यादा हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं ऐसा करने से। घर का स्टेयरकेस हमेशा हमेशा खाली रहना चाहिए और ओपन रहना चाहिए, ओपन टू एयर रहना चाहिए। उसमें कुछ भी कवर मत कीजिए, कबर्ड मत बनाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो वास्तु में जो आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है किचन। किचन होनी चाहिए साउथ ईस्ट में। फायर जोन है साउथ ईस्ट, अग्नि तत्व, वहाँ हमारी किचन होनी चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, कभी भी एक ही शेल्फ पे किचन का गैस और सिंक एक ही शेल्फ पे नहीं होना चाहिए, अवॉइड कीजिएगा। किचन की शेल्फ यूजुअली एल शेप होती है। सो दूसरी साइड पे आप सिंक बना सकते हैं, एक साइड पे आप गैस बर्नर लगा सकते हैं। सेम शेल्फ पे शेयर नहीं होना चाहिए सिंक एंड गैस, ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी वास्तु का। बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम तभी बढ़ते हैं, अगर बड़ी बड़ी बीमारियां भी तभी आती हैं अगर सिंक और गैस एक ही शेल्फ पे हों। सो अवॉइड कीजिए और बहुत ध्यान रखिए इस पॉइंट का। आगे बढ़ते हैं। हमारे घर में सेप्टिक टैंक आजकल तो खैर नहीं बनते हैं, बट फिर भी मैं इस टिप के बारे में आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक एंड टॉयलेट अगर हमारे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार रह सकते हैं हमारे घर के सदस्य। बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील कर सकते हैं और उनका जो नेचर है इरिटेटेड सा रहेगा। पर इस चीज़ का तो आप खास ध्यान रखिएगा। अगर घर में ऐसा कुछ है तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट की ध्यान से। आगे बात करते हैं घर में कैसे प्लांट्स होने चाहिए। मिल्की प्लांट्स, बॉन्साई पौधे और कैक्टस जैसे प्लांट्स हमारे घर में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये भी हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते हैं। ऐसे प्लांट्स को अवॉइड कीजिए। बॉन्साई पौधे, मिल्की प्लांट्स एंड कैक्टस जैसे प्लांट्स घर पे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। कैक्टस जैसा प्लांट तो लड़ाई झगड़ा भी कराता है घर में। ऐसे प्लांट्स को आप घर में अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे हम बात करते हैं, हमेशा हमारा जो साउथ है हमारे नॉर्थ से ऊंचा होना चाहिए। साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट से ऊंचा होना चाहिए। अगर वो ऊंचा रहेगा तो हम मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी है, इससे हम बच सकेंगे। कुछ लोगों को रात को नींद नहीं आती, इंसोमेनिया, स्लीपलेस नाइट्स, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती है, ओवर थिंकिंग रहती है, मूड स्विंग्स रहना, ऐसी प्रॉब्लम्स आजकल बहुत ही कॉमन है। उनके लिए आप चेक कीजिए कि आप अपना हेड जो है वो नॉर्थ की तरफ करके सोते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो प्लीज़ अवॉइड। आपका सर सोते समय हमेशा साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन एक ऐसी डायरेक्शन है जहाँ से हमें पॉजिटिव थॉट्स और नए आइडियाज़ आते हैं, एनर्जी का जोन है। और जब हम सोते समय भी थॉट्स ही परेशान करेंगे तो हम नींद पूरी नहीं ले पाएंगे और परेशान रहेंगे। सो सोते समय हमारे माइंड ब्लैंक होना चाहिए। सो इसलिए साउथ जोन में हेड करके सोइएगा। कुछ लोग नाइटमेयर की प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं। नाइटमेयर की प्रॉब्लम के लिए हम क्या करें? नाइटमेयर की प्रॉब्लम के लिए आप अपने बेड के साइड पे या सामने कहीं लुकिंग मिरर तो नहीं है, चेक कीजिए। जहाँ पे बेड पे लेटे हुए आपका हेड या लेग्स नजर आते हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वास्तु का कि हमारे बेडरूम में लुकिंग मिरर होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आजकल का जो लाइफस्टाइल है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि हर कोई अपने बेडरूम में लुकिंग मिरर लगाना चाहता है। बट एडवाइस ये है कि अगर आप लुकिंग मिरर लगाना चाहते हैं वहाँ लगाइए जहाँ से बेड से आप अपने आप को ना देख सके। लुकिंग मिरर से थोड़ा साइड पे लगाइए बेड के, या थोड़ा सा दूर जहाँ से बेड से आपको सीधे लुकिंग मिरर ना दिखाई दे। आपका चेहरा, आपका लेग्स लुकिंग मिरर से बेड पे लेटे हुए ना दिखाई दे।
ये ध्यान रखिए। आगे हम बात करते हैं बीपी और हार्ट प्रॉब्लम क्यों होती है, क्या जोन खराब हो सकता है, कौन सा जोन इफेक्टेड हो तो बीपी और हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डिप्रेशन, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स, सारी स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम। नॉर्थ में अगर आपके ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हैं या फिर हैवी फर्नीचर है या उसमें कुछ हैवी कंस्ट्रक्शन कर दी गई है तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ऐसी कोई भी हेल्थ इश्यू अगर आपको है तो ज़रा चेक कीजिए नॉर्थ में क्या ऐसी कुछ क्रिएशंस हैं। और घर के एल्डर्सन को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं अगर आपने नॉर्थ को हैवी किया हुआ है। बीपी, डिप्रेशन, हार्ट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नॉर्थ हमेशा लाइट रखना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट हमेशा लाइट रखिए। इन सभी जोन को समझने के लिए थोड़ा मैं ब्रीफ कर देती हूँ आप लोगों को। जोन्स कैसे पता चलते हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कि हमने 5 एलिमेंट्स की बात करी है, हम बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जोन है वो पानी का है, जैसे कि हमने पहले भी बात करी। जितना भी पानी का फ्लो है वो नॉर्थ ईस्ट में रखिए। साउथ ईस्ट वो फायर का है, फायर जोन में अग्नि रिलेटेड यानी कि किचन जो है वो, फ्रिज है, इन्वर्टर, बैटरी, वो हमारा साउथ ईस्ट जोन में होनी चाहिए। आगे बात करते हैं हम साउथ वेस्ट की तरफ। साउथ वेस्ट जोन जो है हमारा अर्थ रिलेटेड। घर में जितना भी हैवी सामान है, जितना भी आप ऐसा सामान है जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, भारी सामान, उन चीज़ों को आप साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। घर की भारी पेटियाँ, अलमीराज, भारी कबर्ड्स आप साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। लेकिन साउथ वेस्ट को हमेशा हैवी रखना बहुत ज़रूरी है। नॉर्थ ईस्ट को लाइट और साउथ वेस्ट हमेशा अप होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट इज द जोन फॉर एयर, हवा का जोन है। लाइट रखना है इसको हमेशा हमें। कोई भी घर में बीमार है उसको आप नॉर्थ वेस्ट जोन दे सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में जो आपका रूम है उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। अगर प्रेग्नेंट लेडीज को नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखना, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये ध्यान में रखिएगा। नॉर्थ वेस्ट जोन दे सकते हैं उनको, साउथ वेस्ट दे सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि घर की डायरेक्शंस कैसे देखें। जो लोग नहीं जानते हैं कि घर की डायरेक्शंस कैसे देखी जाती हैं, उनके लिए घर की डायरेक्शन देखने के लिए हमें अपने घर के एंट्री की तरफ फेस करना है, एंट्रेंस की तरफ फेस करना है, सेंटर में खड़े होना है और कंपास ले सकते हैं और अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं कंपास को। और उसमें आप कंपास को जब भी ऑन करेंगे आपको डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर कर देगा। एंट्रेंस की तरफ फेस करना है, सेंटर में खड़े होना है और फिर कंपास को ऑन करना है या कंपास छोटी सी लेके मैनुअली देखना है। सारे जोन्स निकल आएंगे, आपको डायरेक्शंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। सेंटर जो है वो हमारा ब्रह्म स्थान है, वहीं खड़े होके आपको देखना है, अपने जोन्स निकालने हैं। फिर से एक बार एक पॉइंट मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि घर का जो सेंटर है वो हमारा ब्रह्म स्थान है, स्पेस एलिमेंट है, उसको हमेशा हमें खाली रखना है। सो आपको ये पता चल गया है कौन सा जोन कहाँ होना चाहिए, कौन सा हेल्थ इश्यूज कैसे ठीक हो सकता है, किसकी वजह से होता है। कोई भी जोन अगर आपका खराब है, सिंपल रेमेडी है, उस जोन में डार्क कलर लगाने की बजाय आप लाइट कलर लगाइए, ऑफ वाइट, क्रीम वाइट कलर लगाइए, जो सब जोन्स के लिए कंपैटिबल है। जितने भी हेल्थ इश्यूज आपकी लाइफ में परेशानी दे रहे हैं आप उनको दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं कहूँगी बी हेल्दी, बी हैप्पी। और जाते जाते मैं आपको ज़रूर एक अच्छा सा टिप देना चाहूँगी वास्तु रिलेटेड, कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट में हर शाम को कपूर जला सकें या वाइट कैंडल जला सकें तो वो बहुत अच्छा होगा, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आएंगे आपको। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में ना जला सके तो साउथ वेस्ट में आप एक रेड कैंडल रोजाना शाम को जला सकते हैं। साउथ वेस्ट में और साउथ ईस्ट में दोनों जोन में आप रेड कैंडल जला सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जलाना चाहे तो वाइट कैंडल जला सकते हैं। ये रहा हमारा आज का वास्तु टिप। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। लॉकडाउन पीरियड में घर पे बैठे बैठे छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करके
अपनी लाइफ में हेल्दी चेंजेस लाइए, अपने आप को हेल्दी बनाइए और हैप्पीनेस को अपने घर में लाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होपफुली ये छोटी छोटी टिप्स आपकी हेल्प करेंगे आपकी लाइफ में हेल्थ इंप्रूवमेंट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।